बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक अम्लों को कैसे कैसे बनाया जा सकता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और इसके पश्चात इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस किया था कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। और आज उसी के आगे हम लोग रिवीजन के उसमें हैलो एल्केन और हैलो एरीन जो पहले पढ़ चुके उसका रिवीजन कर रहे हैं। हैलो एल्केन और हैलो एरीन लास्ट टाइम पर हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स का रिवीजन किया था। इसका नॉमेनक्लेचर, इसमें आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया, इसका नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो हैलो एल्केन्स को बनाने की जो प्रोसेस थी उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग इसी को आगे और पढ़ते हैं। हैलो एल्केन्स को और कैसे बनाया जा सकता है, तो एल्केन हैलोजिनेशन के द्वारा, एल्केन्स के हैलोजिनेशन के द्वारा भी हैलो एल्केन्स बना सकते हैं, है ना। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों के हैलोजिनेशन के द्वारा एल्केन को बना सकते हैं। जैसे कि इसमें मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में कराने पर इसके जो हाइड्रोजन होते हैं क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि CH3Cl प्लस HCl बन जाती है, ठीक है ना। और इसी को स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, CH3Cl Cl2 लाइट के प्रेजेंस में होगी तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर इसी को CH2Cl2 प्लस Cl2 गिव्स CHCl3 प्लस HCl। फिर इसी में CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स CCl4 प्लस HCl। तो इस प्रकार लाइट की प्रेजेंस में यदि एल्केन की रिएक्शन हैलोजिनी तत्व जैसे क्लोरीन से कराते हैं तो एल्केनों में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो ये प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्रम से हाइड्रोजन की संख्या कम होती जा रही है ना। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कोई भी नहीं, है ना। क्लोरीन से, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ पर 4 क्लोरीन जुड़ गए, तो ये क्या बन गया लास्ट में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन से जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया या टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरोमेथेन। आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में कराने पर सभी हाइड्रोजन एल्केन के क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हैलोजनी तत्व क्लोरीन ब्रोमीन के, इनके क्या बनते हैं, इनके मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स के द्वारा ही इसमें एक एक हाइड्रोजन
प्रतिस्थापित होता चला जाता है, सब्स्टिट्यूट होता चला जाता है। और ये रिएक्शन कहाँ पर जाकर रुकती है? जब सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बना? क्लोरोमेथेन, यहाँ पर डाइक्लोरोमेथेन, यहाँ पर ट्राइक्लोरोमेथेन, सब आयुपीस नाम। तो इसका क्या होगा? मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और ये टेट्राक्लोरोमेथेन। यहाँ पर जो ये बन रहा है CaCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया फ्री रेडिकल रिएक्शन एथेन के साथ भी हो सकती है ना? जैसे ये मीथेन के साथ हुई और इसी प्रकार से रिएक्शन एथेन के साथ हो सकती है ना? तो एथेन के साथ भी रिएक्शन इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें जैसे कि एथेन C2H6, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? इसके भी सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाएंगे एक 1 by 1। C2H5, एक हाइड्रोजन यहाँ हटेगा, इसके स्थान पर क्लोरीन लग जाएगा Cl प्लस HCl। इसी प्रकार से C2H5 Cl प्लस Cl2, C2H4 Cl2 प्लस HCl। इसी प्रकार से C2H4 Cl2 प्लस Cl2 gives C2H3 Cl3 प्लस HCl। इसी प्रकार से C2H3 Cl3 प्लस Cl2 gives C2H2 Cl4 प्लस HCl। C2H2 Cl4 Cl2 C2HCl5 प्लस HCl। इसी प्रकार से C2HCl5 प्लस Cl2 C2Cl6 प्लस HCl। तो इस प्रकार से ये इसमें हाइड्रोजन 6 है तो उसमें 6 स्टेप पर हुई, उसमें 4 हाइड्रोजन थे तो 4 स्टेप पर हुई थी। तो इसमें 1 by 1 देखिए हाइड्रोजन की संख्या कम होती चली जाती है, हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित होता जाएगा। तो यहाँ 5 हाइड्रोजन, 4 3 2 1 यहाँ पे समाप्त। क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो ये लास्ट में कहाँ रुकती है? हेक्साक्लोरोएथेन। हेक्सा मीन 6, यहाँ क्लोरीन कितने? 6। तो हेक्साक्लोरो और 2 क्लोरीन कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन। तो ये क्या कहलाता है? हेक्साक्लोरोएथेन। इसमें हेक्साक्लोरोमेथेन एथेन बनता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? मोनोक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, टेट्राक्लोरोएथेन, पेंटाक्लोरोएथेन और हेक्साक्लोरोएथेन। तो इस प्रकार से एल्केनों के द्वारा भी हैलो एल्केन्स का निर्माण किया जा सकता है और किया जाता है। तो एल्केनों के द्वारा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों का हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण किया जाएगा तो इसके द्वारा हैलो एल्केन्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एल्कीनों का हो सकता है, एल्कीनों का। अब यहां पर हैलोजिनेशन एल्कीन का, तो एल्कीन का देखें तो यहां पर ई लगा दे। एल्कीन, एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीनों का क्या होगा? जैसे कि एल्कीन
C2H4, ये एल्कीन है, तो इसकी रिएक्शन कार्बन से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, इसको बॉन्ड के रूप में लिखते हैं जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एथीन है, डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, एथीन क्लोरीन से कराई जाती है तो क्या बन जाएगा CH2Cl CH2Cl, यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और क्या होगा, इसमें दोनों क्लोरीन दोनों कार्बन से अलग अलग जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन बन जाएगा। लेकिन ये कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, सममित एल्कीन है। जब असम्मित एल्कीन हो, असम्मित या असिमेट्रिकल एल्कीन, तो असिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, जिसमें कि अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन अलग अलग संख्या में लगे हों, तो उसे असिमेट्रिकल एल्कीन या असम्मित एल्कीन कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वहां पर मार्कोनी काफ का नियम भी चलता है, ठीक है ना। मार्कोनी काफ का नियम, ये हैलोजनी अम्लों से रिएक्शन कराई जाए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जैसे कि एल्कीन का हैलोजनी रिएक्शन हो गया। अब यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, ये कैसा है, असिमेट्रिकल एल्कीन। असिमेट्रिकल एल्कीन जिसमें कि कार्बन, प्रत्येक कार्बन से अलग अलग संख्या में हाइड्रोजन लगे होते हैं, उसको असम्मित एल्कीन या असिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे, इससे 1 लगा और इससे 3 लगे, तो असिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन जब हैलोजनी अम्लों से कराते हैं, किससे कराते हैं, हैलोजनी अम्लों से कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, हैलोजनी अम्लों में जो इसका ऋणात्मक भाग होता है, निगेटिव पार्ट, क्लोरीन जो है निगेटिव पार्ट है, तो इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन सबसे कम होते हैं। ये मार्कोनी काफ का नियम है, रूल्स ऑफ मार्कोनी काफ। तो मार्कोनी काफ का नियम क्या है, हैलोजनी अम्लों की रिएक्शन जब असिमेट्रिकल एल्कीन से कराई जाती है, हैलोजन एसिड की रिएक्शन जब असिमेट्रिकल एल्कीन या असम्मित एल्कीन से कराई जाती है, तो इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन सबसे कम होते। ये मार्कोनी काफ का रूल है। तो यहां पर इसमें क्या बनेगा, CH3 CH, और ये क्लोरीन किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से, तो ये Cl, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो ये H और Cl किससे जुड़ेंगे, जहां पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और क्लोरीन उससे जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ रूल, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जब हैलोजनी अम्लों की रिएक्शन किससे कराते हैं, असिमेट्रिकल या असम्मित एल्कीन से, तो इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो ये मार्कोनी काफ का नियम के अनुसार होता है। अब इसमें यदि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाए, ये किसकी प्रेजेंस में कराई जाए, पेरोक्साइडों की प्रेजेंस में कराई जाए, तो पेरोक्साइडों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, पेरोक्साइडों की प्रेजेंस में ये सामान्यतः इसको फॉलो नहीं करता है, इसका पलट जाता है। अब जैसे यहाँ पर HCl की बजाय हम ले लें क्या, HBr, ये भी हैलोजनी अम्ल है, HCl भी हैलोजनी अम्ल है, हैलोजन एसिड है, HCl, HBr, HI सब हैलोजन एसिड है। तो पेरोक्साइडों की प्रेजेंस में क्या होता है, ये एंटी मार्कोनी काफ का रूल होता है, मार्कोनी काफ का अपोजिट। इसमें क्या होगा, Br जो ऋणात्मक भाग है वो उससे जुड़ेगा जिस पर की कार्बन अधिक होते हैं, जिस पर जुड़ेगा जिस पर की कार्बन अधिक होते हैं। तो
तो जब पेरोक्साइडों के प्रेजेंस में मार्कोनी काफ का अपोजिट होता है, ठीक है ना, मार्कोनी काफ का अपोजिट, एंटी मार्कोनी काफ। तो इसमें देखिए क्या बनेगा, ये CH3CH और ये बन जाएगा CH2। तो यहां पर मार्कोनी काफ के रूप में Br इधर जुड़ता है, एंटी मार्कोनी काफ में मतलब पेरोक्साइडों के प्रेजेंस में ब्रोमीन किधर जुड़ जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, डबल बॉन्ड वाले, इससे मतलब नहीं, ये तो ठीक है। और ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा और हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, इससे। तो ये CH था तो CH2 हो जाएगा और ब्रोमीन इस तरह जुड़ जाएगा। तो मार्कोनी काफ में क्या होता है, जब हैलोजनी अम्ल की रिएक्शन किससे कराते हैं, असिमेट्रिकल एल्कीन से, तो उसमें ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं। लेकिन एंटी मार्कोनी काफ जो कि पेरोक्साइडों की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ऋणात्मक भाग हैलोजनी अम्लों का निगेटिव पार्ट उससे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होती है। तो ये इस प्रकार से क्या बनता है, हैलो एल्केन्स बनते हैं। तो ये हैलो एल्केन्स में एल्केनों के हैलोजनीकरण और एल्कीन्स की रिएक्शन HCl से करा देते हैं तो भी हैलो एल्केन्स बन जाते हैं, और हैलोजनी अम्लों से रिएक्शन करा देते हैं तब भी यहाँ पर ये हैलो एल्केन्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक साथ बताया मार्कोनी काफ का रूल, इसके अनुसार भी मार्कोनी काफ के रूल लगता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन की रिएक्शन HCl, HBr या HI से कराते हैं तो हैलो एल्केन्स का निर्माण होता है। तो इसको आप अध्ययन करेंगे सही ढंग से, और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।